जय नमो तत्तुं सन्ध्यानन्दिमं निन्दिशः परमितत्पदविन्दुपौ नम्यो सिद्धसुखा गुरुवेशगुपतिर्गुपतिज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु सारिका धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। 24 राज्य ओवं उवन्नि उवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं उत्पन्नं नन्तानन्ति सूयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धाननं भुवनं यौवन स्वभाव मनस्य ममेलं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं तुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य बाबा शत्रुघ्न सिंह तारण त्रिमलाचार्य की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमात्मा जिनवाणी सतगुरु श्रीमद जिन तारण स्वामी और आचार्य भगवान तारण स्वामी जी का ये मंगल उपदेश श्री 24 जी जहाँ सर्वक द्वारा प्रणीत आत्महितार्थ गुरुदेव मोक्ष मार्ग की बात कह रहे हैं भैया, क्योंकि ये बात पक्की है कि यदि मुक्ति श्री को प्राप्त करना है तो आत्म साधना करनी हो, और यदि आत्म साधना करनी है तो फिर जिनैन भगवान की जो सिद्धांत है, गुरुदेव की जो अमृत में वाणी है, उस अमृत में वाणी को स्वीकार करके अपने को अपना मोक्षांग बनाना होगा। क्योंकि बिना तत्व को स्वीकार करे मोक्ष होना नहीं है, और मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्व को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है, बिल्कुल सच्ची बात है भैया। क्या है सीधी सच्ची बात? यदि आत्म कल्याण करना है, यदि करना है, तो भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, जिनेंद्र देव की वाणी में जो सिद्धांत आए हैं, द्रव्यान योग, कल्याण योग, प्रतिमान योग, शरणान योग के माध्यम से इन सिद्धांतों को जान के और अपने आत्मा का अनुभव प्रकट करना है, क्योंकि बिना आत्म साधना के मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अपन ने परसों तीसरे नंबर की गाथा जी अपनी वांछन हो चुका है गाथा का, अब चौथे नंबर की लगा दी तो आप फ्री रहेंगे। तीसरे नंबर की गाथा में अपन ने ये पढ़ा था कि जिन अखियम जिन सूर्यम, और आत्म तत्व की साधना क्या है? अपने अक्षय जिन स्वभाव की सूरत बनी रहे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने क्या दर्शाया था, भगवान की वाणी में क्या आया था, या फिर मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा अपना स्वभाव कैसा है, ये भगवान ने जो सिद्धांत कहे हैं, या ऐसे आप आत्म अनुभव कहो, जो आपको स्वयं की आत्मा का अनुभव है, यदि ये अपनी सूरत में बना रहे
ये बहुत बड़ी बात है। जीव क्रियाएं करना जानता है, बाहर में नाना प्रकार के विकल्पों को साधना जानता है, चिंतन तक कर लेता है जीव। लेकिन सूरत एक बहुत अनोखी अर्थात एकदम बहुत अद्भुत वस्तु है भी। वस्तु कह रहा है शब्दों में कहने के लिए, सूरत एक अद्भुत वस्तु है। अर्थात ये कहें आत्मा की सूरत मतलब चैतन्यता का सहकार है भी। और कैसा सहकार कि जिन अखियम मेरा वीतराग पद अक्षय है, ये राग देश की जो पर्याय है क्षणभंगुर है, मेरा वीतराग पद अक्षय है, जिन सूर्य इस वीतराग तत्व की ही सूरत रखो, क्या मिलेगा भैया? अरे वीतराग तत्व की सूरत रखोगे तो जिन पे वीतराग पद प्रकट होगा, जिन समय और अपना जो स्व समय अंतरात्मा है, जिन्हें जिन जिनियम तुम ऐसे स्व समय को जीत के स्वयं जनेन्द्र पद के धारी हो जाओगे। तारण स्वामी ने कहा था जिन सहकार सुममलम, अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करो शुद्ध उपयोग पूर्वक, शुद्ध दृष्टि पूर्वक, और जिन अव्यास नंत जिन वैनम, और जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके कि ये आत्मा ही अनंत चतुष्टय में है, ऐसा बार बार अभ्यास करो। अपनी परसों की चर्चा कल नहीं हो पाया, गैप आ गया था, तो अपनी परसों की चर्चा में ये बात स्पष्ट थी भैया। परसों गुरुदेव ने स्पष्ट मार्ग कह दिया था, जिन अभ्यास जो वीतराग तत्व का अभ्यास करेगा, अर्थात जो अपने स्वभाव को देखेगा, जो अपने स्वभाव को जानेगा, जो अपने स्वभाव का बार बार अनुभव करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, उसी को पूर्ण तत्व की अनुभूति होगी, उसी को सिद्ध स्वभाव की अनुभूति होगी। याद रखना भगवान, यदि आप और हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें अपने अपने ध्रुव प्रकाली स्वभाव का अनुभव होगा, और आप और हम यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें अपने ध्रुव प्रकाली स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। ये सिद्धांत है कि जो पुरुषार्थ करेगा उसको अनुभव होगा। भाई क्या पुरुषार्थ करना है? तो तानसेन स्वामी ने कहा है कि अपने अंतर में जो वीतराग पद है उस पद को जीतने का पुरुषार्थ करना। किस पे विजय प्राप्त करनी है? यदि व्यवहार से देखोगे तो राग देश मोह कसाय आदि इन विकारी भाव को जीत के कि मैं इनका करता धरता नहीं हूं, इनसे ना जुड़ के और मैं ज्ञायक आत्मा हूं, अपने ज्ञायक भाव को, साक्षी भाव को, समता भाव को, आप जो नाम देना चाहो नाम दे दो, आपको जीतना है अपने स्वभाव को भी। विजय पता का फरानी, जीत गए, हम जीत गए। किससे जीत गया भैया? अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली। वही कैसी विजय प्राप्त कर ली? ये लगे उपयोग अब पर पदार्थों से जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता भैया? क्योंकि हम जीत गए। क्या जीत गए भैया? व्यवहार में कहो तो समता भाव को जीत गए, तो साक्षी भाव को जीत गए, और भैया और मोक्ष मार्ग की भाषा में कहो तो कहना तत्व का श्रद्धांत जीत गए, आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली भैया, आत्म चारित्र को जान लिया कि ना अनादि काल से इन कर्मों के सामने घुटने टेक रहे थे, मोहिनी कर्म के सामने हार रहे थे, मिथ्यात्व के सामने मदमत होके अनादि काल से पर पर्याय भाव में रमण कर रहे थे। लेकिन देखो तो अब सम्यक स्वभाव को जीत लिया। क्या जीता? कि ना अपना जो जिन स्वभाव है ना, जो अंतरात्मा है ना, कि ना कर्मों से ना हार के औदायिक भाव से डरे नहीं। जो औदायिक भाव चल रहा है ना, 21 प्रकार के औदायिक भाव है ना, कि ना इनसे डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? कि ना हमने स्वीकार कर लिया भगवान की वाणी से क्या कि औदायिक भाव तो कर्म संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव, तो हम इनसे डरे नहीं। तो क्या किया तुमने? कि ना हमने इनका भय छोड़ के इन पे विजय प्राप्त कर ली। ये इसे कहते साधना में। क्या करा? कहना क्या करा भैया? कहना मोक्ष मार्ग की साधना में क्या करा? कहना मोक्ष मार्ग की साधना हमने क्या करा कि सर्वज्ञ देव ने कहा था कि तुम्हारा स्वभाव तो अक्षय है और ये चलने वाले औदायिक भाव तो कर्म उपाधि के भाव है। तो हमने क्या करा भैया? अपने अक्षय स्वभाव को स्वीकार करके, अपने अक्षय पद को स्वीकार करके, और क्या करा? इन कर्म कलंक को, चलने वाले औदायिक भाव को अपनी चेतना से भिन्न जान लिया, भिन्न मान लिया, भिन्न ही स्वीकार कर लिया, और भिन्नता रूप ही हम अनुभव कर रहे हैं। क्या कर लिया? हमने इन औदायिक भाव पे विजय प्राप्त कर ली।
अरे कैसे जीत गए? कहने लगे इनमें जो कर्तव्य का भाव था ना, कहना वो छोड़ दिया। तो फिर क्या करा, इनमें जो ज्ञाता पने का स्वभाव है ना आत्मा का, कहना उसकी श्रद्धा कर ली हुई। देखो कितना मोक्ष मार्ग यदि कोई समझना चाहे तो कितना सरल है। क्या सरल है भैया, कि इन औदायिक परिणामों में जो कर्ता बुद्धि थी, कि ना उस पर विजय प्राप्त कर ली। जो कर्ता बुद्धि होती थी ना कि मैं कर रहा हूँ, 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 करते पने का गाना चलता था ना, ये राग मुझ में ही हो रहा है, ये देश मुझ में ही हो रहा है, ये विकार परिणाम मैं ही कर रहा हूँ। ये जो पर पदार्थों में जो कर्ता बुद्धि परिणमित होती थी, अब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या अति से घटा, क्या अति से घटा, क्या अति से घटा, अंतर आत्मा की अनुभूति में अति से क्या घटा, ये अति से घटा कि जिन पदार्थों में आज तक कर्तापना महसूस होता था, जिस मन वचन काय की परिणति में अपनापन भाषित होता था, आज वही मन वचन काय की परिणति, वही शुभ अशुभ भाव और वही औदायिक परिणाम जो आज से पहले अपने लगते थे, आज पराये लगने लगे। और स्थूल उदाहरण थे, और स्थूल घर पुत्र परिवार मकान दुकान, आज से पहले इनकी चिंता में मरे जाते। अब भगवान के वचनों को स्वीकार करके ये निर्णय हो गया कि इन बाहरी पदार्थों का, घर पुत्र परिवार का ये राग जो संबंध है, मोह जो संबंध है, ये संबंध कर्मोत्पादी से है और इनका परिणमन अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तो भगवान के द्वारा वस्तु स्वभाव को स्वीकार करा कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, तो जीत गए। क्या जीत गए? घर के प्रति जो मोह था, राग था, कले की भावना थी, राग देश के जो परिणाम थे, कहने लगे इनमें ममत्व भाव छोड़ के घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, पुत्र मेरा, हाय हाय के जो परिणाम थे ना, इनको जीत लिया। कैसे जीत लिया? वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर। क्या स्वीकार कर लिया कि भगवान जी ये तो माता पिता पुत्र परिवार सब कर्म के पुतले हैं, कर्म उदय संयोग है और वियोग का उदय आएगा, पाप का उदय आएगा तो देखते देखते मिला जाएंगे, है ना। हमने इनमें अपनापन करना छोड़ दिया तो क्या हुआ, जीत गए। क्या जीत गए? अनादि काल का मिथ्या जीत गए। और स्थूल व्यवहार से करें, और स्थूल व्यवहार क्या, अरे पहले तो हम क्या बोलते हैं, कुदेव को, अदेव को, मिथ्या देव को ही देव मानते थे। पहले तो हम किसी को भी भगवान मान लेते थे, अब हम जीत गए। क्या जीत गए? अब ग्रहित मिथ्यात में हम अदेव कुदेव मिथ्या देव की मान्यता ही नहीं करते, हमें अंतर से गाढ़ श्रद्धा हो गई। क्या गाढ़ श्रद्धा हो गई? कि सर्वज्ञ के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा देव ही नहीं है, जिनेन्द्र देव के अलावा और कोई देव ही नहीं है। जीत गए। क्या जीत गए? अनादि काल के मिथ्यात को जीत गए, ग्रहित मिथ्यात को जीत गए। संसार का कारण खत्म हो गया। संसार कारण है कि नहीं मिथ्यात? ग्रहित मिथ्यात, मिथ्यात आदि की प्रकृति सब संसार कारण है कि नहीं, है ना। हमने जीत लिया भाई। तो तीन चार उदाहरण दे दिए हमने आपको, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने को अपने अंतर में बहुमान जागरण हो। क्या जागरण हो? आखिरी बार तीसरे नंबर की गाथा, फिर चौथे नंबर के कार्यक्रम पे चलते हैं। जिन अखियम जीतो अक्षय स्वभाव को अपनी आत्म सूरत में, जिन सूर्यम अपना जिन पद स्वसमय परमात्मा, जिन्हें जिन जिनियम, इसको जीत लो अनुभव में, अनुभव प्रमाण मोक्ष का मार्ग बनाओ। क्योंकि शुद्ध भाव से चारित्रमयी जिन स्वभाव का सहकार करो और जिन अभ्यास नंद जिन वैनम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करो कि यह आत्मा अनंत चतुष्टय में ही है, तो बार बार इसका अभ्यास करो। जीवात्मा जब बार बार आत्म स्वभाव का अभ्यास करोगे, जब जाके आपका काम बनेगा। चलते हैं गाथा नंबर 4 पे। अब देखो तारण स्वामी और ऊपर लेके जा रहे हैं अपने को, और ऊपर मतलब वो अंतर आत्मा में मदमस्त करने की बात कह रहा है। कह रहे हैं जिन कमलम, अरे अपना वीतराग स्वभाव कैसा है? कह रहा है सुनो, अपना वीतराग स्वभाव कैसा है कि ना कमल की समान निर्लिप्त होने आता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है तो दुर्गंध को, कुरूप को, कीचड़ के विकार को ग्रहण नहीं करता, और सरोवर में भी रहता है तो सरोवर में जो नमी है, ठंडक है, उसमें स्वयं चिकनाट होने से कि ना सरोवर को भी नहीं छूता, ना सरोवर के गुणों को स्पर्श करता है और ना कीचड़ के गुणों को स्पष्ट करता। मतलब भैया कमल के स्वभाव, कमल स्वभाव जो है आत्मा का, जो गायक स्वभाव है,
या जो कमल का स्वभाव है वो कीचड़ और सरोवर दोनों से निर्लिप्त होने आ रहा है, तभी उसकी महिमा है। यदि कमल यदि सरोवर से जुड़ जाए तो बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और कीचड़ से जुड़ जाए तो भी मलिन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कमल की विशेषता ही है कि उसका मुख ऊर्ध्वोन्मुख है और वो ऊपर की ओर उठता है, और अपनी शक्ति से ऊपर की ओर उठने के कारण से क्या है भैया, हमेशा निर्लिप्त होने आ रहा है। सारंग स्वामी ऐसा ही बहुमान करा रहा है अपने आप को, भव्य जीवों को। क्या कह रहे हैं, जिन कमलम, यही जीवात्मा, जो ये अंतरात्मा है ना, ये जो अपना वीतराग स्वभाव है ना, जिन कमलम, ये कमल के समान ही निर्लिप्त है। किसके समान? यानी कमल के समान। अब आप मान रहे हो कि शरीर में रहता हूं, आप मान रहे हो कि खाता हूं, आप मान रहे हो कि पीता हूं, आप मान रहे हो कि राग करता हूं, देश करता हूं, आप और हम मान रहे हैं, मिथ्या मानता कर रहे हैं कि हम ये सब बाहर का परिणमन करते हैं। ये सब आपकी और हमारी मानता का दोष है। लेकिन आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी कहते हैं, जिन कमलम, अरे जीवात्मा सुनो तो सत्य सुनोगे, हकीकत सुनोगे, यथार्थ वस्तु स्वभाव सुनोगे, तो तारण स्वामी कहते हैं, जिन कमलम, कि सुनो तो, तुम्हारा अंतरात्मा अर्थात तुम्हारा वीतराग स्वभाव तो कमलम अर्थात कमल के तरह निर्लिप्त और न्यारा है। वो तो पर पर्याय को छूते ही नहीं, अरस अरूपी या स्पर्शी, पर से कुछ संबंध नहीं, है ना। तुम्हारा ज्ञाता ज्ञायक ज्ञान स्वभाव तो है ना कमल की तरह निर्दोष है, निर्लिप्त है, निर्विकार है। तुम्हारे इस अंतर आत्मा में, तुम्हारे इस आत्म तत्व में कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष हो तुम। इसका मतलब क्या हो भैया, तुम ज्ञायक भाव के धनी हो भगवान, ज्ञाता भाव के धनी हो, कर्ता अपने आप को मानते हो, भोक्ता अपने आप को मानते हो, पर पर्याय में अपनत्व करके अपने आप में सुखी दुखी होते हो। लेकिन यदि यथार्थ वस्तु का स्वभाव विचारे तो आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो तो परभाव से निर्लिप्त ही है। तो कर्ता भोक्ता तुम स्वयं को मानते हो, लेकिन हकीकत क्या है भैया, ना आत्मा पर का करता है, ना आत्मा पर का भोक्ता है। तो हकीकत क्या है, जिन कमलम, आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव ही है। पता कितनी अंतर आत्मा से इस बात पे कितना गाढ़ा विश्वास हो सकता है। अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से आपको इस बात का कितना विश्वास हो सकता है, कितनी श्रद्धा कर सकते हैं इस बात कि जिन कमलम, कि आत्मा तो शरीर में रहते हुए, संयोग में रहते हुए, विकार परिणामों के चलते हुए, राग आदि विकार मलिन परिणतियां चलते हुए, संयोग संयोगी भाव चलते हुए भी ये आत्मा तो कमल के समान निर्लिप्त और न्यारा ही है, निर्दोष ही है, दोष युक्त नहीं, आत्मा में कोई दोष नहीं। आत्मा जिन कमलम कैसा है, जिन अर्थात अंतरात्मा, जिन कमलम कैसा है, कमल के समान निर्लिप्त और न्यारा है। जिन ममलम, और फिर क्या कह रहा है, अरे अरे इतने ही नहीं, इतने ही नहीं, इतने ही नहीं, अरे जीवात्मा ऐसे ज्ञायक भाव में ही रहो, ऐसे ज्ञायक स्वभाव को ही देखो। जिन ममलम, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये अपना कमल स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव ही, अपना वीतराग स्वभाव ही ममलम कैसा है, सारे कर्मलों से रहित है भगवान। ममल भाव में रहो, तो पहले कमल कहा फिर ममल कह दिया। अपना स्वभाव तो ज्ञायक ही है, पहले विश्वास दिला रहा है तुम्हें, श्रद्धा करा रहा है, अरे देखो तो निर्दोषी है, निर्लिप्ति है, न्यारा ही है, किसी पर पर्याय परिणति परिणमन से जुड़ने वाला नहीं है। जिन कमलम कैसा है, कमल के समान निर्लिप्त और न्यारा है। और फिर कह दिया जिन ममलम, ये क्या, देखो तो यही कमल स्वभाव, यही ज्ञायक स्वभाव कैसा है, ममल है। ममल है मतलब कर्म कलंक से रहित है, आज तक इसे कर्म कलंकों ने स्पर्श भी नहीं किया। ममल जहां ना मल उत्पत्ति का कोई दोष लगा था, ना लगा है, और ना कभी त्रिकाल में लगेगा। जिन ममलम, ऐसा ममल स्वभावी है, त्रिकाल शुद्ध। लोग घबरा जाते हैं भैया इस बात को सुनते, भाई त्रिकाल शुद्ध, अरे वर्तमान में तो मलिन पर्याय में, अरे जीवात्मा
वर्तमान की मलिन पर्याय क्यों देखता है? तू देखना कि इस वर्तमान मलिन पर्याय में रहने के बाद भी उसके चैतन्य भाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में कोई अंतराय नहीं आया, उसके अनंत चतुष्टय में कोई अंतराय नहीं आया, उसकी अनंत शक्ति में, अनंत गुणों में कोई अंतराय नहीं आया। तो तू ये देखना कि ऐसे कर्म कलंकों के बीच में रहने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, इसके ज्ञायक स्वभाव के आनंद में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो कैसा है? जिन कमलम, अपना ज्ञायक स्वभाव कैसा है कि ना, जिन ममलम, अरे ममल स्वरूप ही है भाई। और देखो इतना ही नहीं, जिन उक्तम, किसने कहा ऐसा? प्रमाण दो आप भैया, हम आपकी बात कैसे माने? आप कह रहे हो कि हमारा स्वभाव कैसा है, कहने लगे भैया शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न कमल की तरह निर्लिप्त है। तो देखो 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 कैसा है कि जिन ममलम, कि ना आज तक जिसमें कर्म कलंक प्रवेश नहीं कर पाए, ऐसा ममल स्वभावी है। लेकिन किसने कहा? प्रमाण दीजिए। जिन उत्तम, अरे ऐसा कहने वाले साक्षात हेतुदेशी वीतरागी सर्वज्ञ, जिनके ज्ञान में सर्व लोकालोक झलक रहे हैं, ऐसा स्वरूप कहने वाले कौन है? जिन उत्तम, जिनेन परमात्मा है। क्या कहते हैं ऐसे जिनेंद्र? जिन अर्थ तीर्थम, ऐसे सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा ने कहा है, जिन अर्थ कि ऐसे वीतराग स्वभाव कोई प्रयोजनी मानो, जिन अर्थ ऐसे वीतराग स्वभाव कोई प्रयोजनी मानो, तो तीर्थ क्या होगा? उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकार हो जाएंगे और अंतर आत्मा से जय जयकार मच जाएगी, स्वभाव का आनंद बरस जाएगा। और क्या होगा? जिन उक्त जिनेन्द्र भगवान की अमृत वाणी को सुन के, जिन अर्थ वीतराग स्वभाव के प्रयोजन से तीर्थ क्या होगा? तीर्थ में वीतराग तत्व की सिद्धि हो जाएगी। आपको आपको आपकी ही अनुभूति में आपका परमात्मा पद प्रकट हो जाए। आपको आपकी ही अनुभूति में आपका परमात्मा पद प्रकट हो जाएगा। कब? जब जिन अर्थ, जब आप भैया इसे प्रयोजनी मानोगे, प्रयोजनी जानोगे, प्रयोजनी स्वीकार करोगे, तब। किसके कहने के अनुसार? सर्व के कहने के अनुसार। अच्छा एक बार बताओ, आपको कौन बताता है कि धन प्रयोजनी है? अपने अनादिकाल के लोग कसाय। आपको कौन बताता है कि परिवार में रहना अनिवार्य है? कौन कहता है कि हमारा परिवार हमारे लिए हितकारी है, प्रयोजनी है? कौन बताता है? अनादिकाल का मोह राग ममत, अपनी स्वार्थ की पूर्ति क्या बताती है? कि समाज में रहना जरूरी है। ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि समाज में रहना जरूरी है। समाज में नहीं रहेगा तो भैया फिर कहाँ रहेगा? कौन बताता है घर में रहना हितकारी, कुटुंब कबीला हितकारी है? और कौन बताता है भैया कि धन कमाना हितकारी है, भोग इकट्ठे करना हितकारी है? आंतरिक कसाय बताती कि नहीं बताती? लोक कसाय बताती है कि भैया भोग हितकारी है, इकट्ठा करते जाओ, धन हितकारी है। तो मोह बताता है कि परिवार कुटुंब समाज के बीच में रहना हितकारी है। क्यों? क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति इन्हीं से हो सकती है। अकेले जंगल में रहोगे तो किसका काम करोगे, किससे भोग करोगे, किससे अपनत करोगे, किससे रात की सुधा मिटाओगे, किससे काम की पीड़ा मिटाओगे? तो अपनी कसाय क्या कहती है? अपनी अंतर कसाय क्या कहती है? कि ये बाहर के विषय भोग हितकारी हैं। कहती कि नहीं कहती? देखो कितना गजब का स्वरूप है भगवान जी। क्या गजब का स्वभाव है, क्या इस जीव के अंतर की परिणति क्या गजब की है कि इस जीव के अंदर की मोह राग की परिणतियां जीव से कहती हैं कि संसार का ये जो परिभ्रमण है, संसार की ये जो माया है, ये हितकारी है। ये है जीव की परिणति है। और ये जीव क्या करता है? इस संसार की नाना प्रकार की अवस्थाओं को ही, इस संसार की नाना प्रकार की अवस्थाओं को ही अपना मान के और क्या करता है भैया? इन्हीं में उलझा रहता है, इन्हीं का पोषण करता रहता है। जिन उत्तम, जैन भगवान कहते हैं। अब ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? मोह इतना तीव्र तो नहीं है कि जैन भगवान की बात सुनाई ना दे। अब बात जीव से ये पूछना पड़ेगा पहले कि मोह, राग, देश, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसाय में से
कोई कसा इतनी तीव्र तो नहीं चल रही, अनंत मंदिर रूप तो नहीं चल रही कि भगवान की बात भी सुनाई ना दे। अनेक प्रकार की मन की अज्ञान मानताओं में कोई मानता इतनी भारी भूत तो नहीं हो रही कि मेरा दुश्मनी है, या फिर ये मेरा मित्र ही है, या मैं इसके बिना जी नहीं सकता, या इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कोई ऐसी अज्ञान मानता तो नहीं चल रही। कौन सी अज्ञान मानता जिसके कारण तुम्हें भगवान के वचन ही सुनाई ना दे, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा अंदर। क्योंकि यदि तीव्र लोभ की भावना चल रही हो, तीव्र काम की भावना चल रही हो, तीव्र भोग की भावना चल रही हो, तीव्र स्वार्थ हो, या तीव्र अज्ञान मिथ्या मानता का कोई पोषण कर रहा हो जीव, तो उसे भगवान के वचन भी सुनाई नहीं देते। तो भाई ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा अंदर में। क्यों भाई जी, ऐसे कछु तीव्रता तो नहीं चल रही। और यदि ऐसी तीव्रता नहीं चल रही, तीव्र कसाई नहीं चल रही, तो फिर भगवान की बात सुनाई देती। क्या सुनाई देता है? जिनुक्तम, जिनेन्द्र देव के वचन, सर्वज्ञ के वचन सुनाई देते हैं। और सर्वज्ञ के वचन सुनाई देते हैं तो फिर सर्वज्ञ देव समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तू कमल के समान निर्लिप्त है, तेरा स्वभाव तो ममले ममल है, और हे जीवात्मा जिन अर्थ क्या कर, अपना वीतराग स्वभाव ही प्रयोजनी है, ऐसा जान के तीर्थ क्या कर, क्या कर, क्या कर, क्या कर, तेरा भीतराग स्वभाव ही प्रयोजनी है, ऐसा जान के तीर्थ क्या कर। ये उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, मतलब रत्नात्रय स्वभाव की साधना कर बस। अब बता कितना बहुमान है गुरुदेव के इन वचनों का। देख लो भगवान जी, यदि अज्ञानता तीव्र होगी ना तो ये बात ना सुनाई देगी, ना स्वीकार होगी, ना अनुभव में आएगी। और अज्ञानता तीव्र नहीं होगी ना तो सुनाई भी देगी, पात्रता अनुसार भैया स्वीकार भी होगी, और ऊंची पात्रता के अनुसार अनुभव में भी आएगी। और जब ये बात अनुभव में आएगी तब तुम्हें पता लगेगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, कि वास्तव में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। बातें करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये बातें करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अरे जीवात्मा, उस आत्मा का निरंजन निर्विकार वीतराग तत्व का तीर्थ में अपने अंतर आत्मा का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन। प्रयोजनी आत्मा को साधने की निरंतरता की रुचि का नाम सम्यक दर्शन। अपने निज तत्व को निरंतर ध्यान की रुचि का नाम सम्यक दर्शन। निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास बना रहे, निरंतर अपने अंतरात्म तत्व वस्तु स्वभाव का सहकार बना रहे, इसका नाम सम्यक है। आत्मा आत्मा चिल्ला लिया 1 घंटे भैया जी आपने, अकेले सम्यक दृष्टि हो गए तो नहीं होने वाला। फिर आत्म दृष्टि बन जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। पर्याय दृष्टि छूट जाए, घर में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, मन में क्या होता है, विकल्पों में क्या होता है, दुनिया में कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, केवल पर्याय दृष्टि छूट जाए और अंतर आत्म दृष्टि हो जाए, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और भैया पर्याय दृष्टि बनी रहे, परिणमन पे दृष्टि बनी रहे, हाय 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 कले कलेश में दिन निकले, तो भैया इसका नाम आत्मदृष्टि नहीं है। और जहां आत्मदृष्टि नहीं है उसकी पूरी सृष्टि खराब है। सृष्टि खराब मतलब उसका पूरा उपयोग ही बाहर लगा हुआ है, और जिसका उपयोग बाहर लगा हुआ है वो पुण्य कर ले तो निगोच जाएगा, और पाप कर ले तो निगोच जाएगा। लेकिन पुण्य करके स्वर्ग होता हुआ चला जाएगा, और पाप करके नर्क होता हुआ चला जाएगा। दो स्टाफ है, नर्क से घूमते हुए चले जाए या स्वर्गों से घूमते हुए चले जाए, लेकिन जाना तो निगोद ही। क्यों जाना निगोद है? क्योंकि जिसकी दृष्टि पर्याय पे है उसको तो निगोद ही जाना है, ना जाए ऐसा नहीं हो सकता। जिन कमलम, अपना वीतराग स्वभाव कमल के समान निर्लिप्त है। जिन ममलम, तारन स्वामी कहते हैं ऐसे ममल स्वभाव में रहो। जिनुक्तम, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन अर्थ तीर्थम, की प्रयोजनी वीतराग स्वभाव के आश्रय से तीर्थ तत्व की प्रकटता हो जाए। किस किसके विश्वास है भैया? देखो विश्वास की बात मत करो। क्यों बात मत करो भैया? अरे भैया, यदि विश्वास ही होता घर गृहस्थी छोड़ नहीं देते अभी तक। विश्वास ही होता तो हमारी दृष्टि नहीं पड़ गई होती।
विश्वास ही होता यदि भगवान की वाणी पे, तो हमारा उपयोग अंतरात्मा में डुबकी लगाने में मदमस्त नहीं होता, हम आत्म सुख को नहीं भोग रहे होते। रोज रोज की हाय हाय क्यों होती हमारे जीवन में, रोज रोज की कले क्यों होती, हम आत्म सुख का रस स्वादन नहीं कर रहे होते। जय हो जय हो जय हो, सोहम सिद्धोहम, अपने अतीन्द्रिय आत्मा की, अपने अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति कर रहे होते ना, विश्वास ही होता था। और भगवान जी विश्वास नहीं है तो आत्मा सुन रहा है, परमात्मा सुन रहा है, कमल सुन रहा है, ममल सुन रहा है, तीर्थ स्वभाव की महिमा सुन रहा है, लेकिन भगवान जी देखो तो परिणति जैसी की जैसी बट्ठा पर पदार्थों के प्रपंच में लगी। और देखो अगली लाइन और देखो तार समय क्या कहते हैं, जिन समय, पहले क्या कहा था, जिन कमल जिन ममल, आप क्या कर रहे हैं, जिन समय आत्मा कैसा है, क्या देखो तो अपना जो वीतराग स्वभाव है, जो अपना अंतर आत्मा है, वो कैसा है कि ना शुद्ध स्व समय में है। समय है, समय का मतलब समझ गए, ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। ये पर समय नहीं है, ना घड़ी है, ना घंटा है, ना काल है, ना ना 10 कोड़ा कोड़ी है, ना कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी है, कुछ नहीं है ये आत्मा। कहना क्यों नहीं है भैया ये, अरे ये बाहर का व्यवहार, समय का, घड़ी दिन घंटा काल, इनका विभाजन तो सब ज्योतिषी देव के परिक्रमा से हो रहा है भैया। समेरु की परिक्रमा वो कर रहे हैं और दिन रात हम गिन रहे हैं। तो यहाँ अपने को करना क्या है, अरे जीवात्मा सुनो तो, जिन समय, अरे ये समय क्या होता है, अरे जिन समय कह रहा है वीतराग समय, अर्थात जिसका भूत में, भविष्य में और वर्तमान में किसी भी पर्याय से कोई लेना देना नहीं। समय मतलब शुद्ध आत्मा। आत्मा कैसा है, कहने भैया आत्मा, ये जीव आत्मा कैसा है, तो तारण स्वामी ने तो स्पष्ट कह रहे जिन समय, ये आत्मा तो शुद्ध वीतराग स्वभाव वाला है भैया। अच्छा तारण स्वामी आप बताओ, यदि मैं आत्मा शुद्ध हूं तो ये संसार में क्यों रह रहा हूं। अच्छा कहना सुनना है तो देखो क्या कह रहा है आगे, ये आत्मा जिन समय है अर्थ सदर्थ, भैया देखो यदि अपने प्रयोजन भूत तत्व को साधे, भगवान की अमृत वाणी से इसके मर्म को ग्रहण करे तो सदर्थ, तो स्वयं के पूर्ण प्रयोजन की सिद्धि कर सकता है भैया। लेकिन आज तक इस जीव ने ऐसे अंतर आत्मा को उपादेय नहीं माना, अपने आत्मा को साधर्थ, स्वयं के अर्थ को नहीं साधा, स्वयं के निर्विकल्प तत्व को नहीं साधा। साधना तो की पैसे की, साधना तो की बीवी बच्चों को पालने पोषने की, साधना तो की मकान बनाने की, साधना तो की दुकान चलाने की, साधना तो की, लेकिन भूल गया कि भगवान जी ये जो विकल्पों को ये साध रहा है, घर बना रहा है, मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, ये साधना तो कर्मों की है, जीव की नहीं। भूल गया क्या कह रहा है, बच्चों को बड़ा करने में, घर बनाने में, दुकान चलाने में, इंद्रिय विषय भोगों के भौतिक सुख को प्राप्त करने में, गाड़ी बंगले में घूमने की इच्छा में, क्या बोलते हैं काम विषय भोग की पूर्ति में, खाने पीने में, भोजन बनाने में, नाना प्रकार की इच्छाओं कामनाओं में साधना तो इसने की। क्या साधा, रसना इंद्रिय के खट्टे खट्टे मीठे मीठे स्वाद को साधा, चक्षु इंद्रिय से रंग बिरंगे पदार्थ वर्ण को देखने में लगा रहा, कर्ण इंद्रिय से बड़े मधुर मधुर संगीत सुनने में लगा रहा, स्पर्श इंद्रिय से बड़े नरम नरम गद्दे पे सो रहा, बड़े ठंड गर्म अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को, शरीर को सुख सुविधाएं प्रदान करने में लगा रहा, सुखिया सुपियार बना रहा, सुपियार, शरीर को सुखी रखने में पूरा समय निकाल दिया, सुपियार बना रहा है। साधना करी, कितनी साधना करी, इस जीवन पर्यंत बहुत साधना करी, बच्चे पैदा करे, कहने लगे भैया शादी करी, पढ़ाई लिखाई करी, कहने लगे भैया नौकरी ढूंढी, कहना पूरे जीवन साधना करी भैया, काय की साधना करी, कहना कर्म उदय की साधना करी, कहना कैसी साधना करी, कहना कर्म उदय से जो संयोग मिले हैं उन्हें अपना माना कि हम इनके कर्ता है,
हम इनके भोक्ता हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम दुकान बनाते हैं, हमने नाना प्रकार की क्रियाएं करी, इस प्रकार की साधना करी जीवन भर, मरते दम तक करी भाई। ये साधना करी जीवन, और बड़े खुश होकर बताता है कि भैया हमने पूरे जीवन भर में मकान बनवा दिया, बच्चों के लिए जोड़ के इकट्ठा रख दिया, तिजोरी भर के रख दिया, बुढ़ापे के लिए रख दिया, बुढ़ापे में काम आएगा इसके लिए रख दिया। अरे कहाँ लगे हो भगवान जी, कुछ काम नहीं आएगा कहीं कहीं से कहीं तक। तो क्या करें, सब अमित भैया जी के अकाउंट में जमा कर दो, अकाउंट में भेज देंगे। तो क्या करना है, अरे जीवात्मा सावधान, कितनी बुरी दुर्दशा है ना जीव की। तारण स्वामी कह रहा है, अरे पागल जीवात्मा, कब तक पाप परिग्रह में सुख मानेगा, कब तक भौतिक सुखों को सुख मानेगा, कब तक इंद्रिय विषयों को साधेगा। अरे मूर्ख, पुण्य पाप के संयोग से, पुण्य पाप के नियोग से ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं और बिछुड़ रही हैं। पुण्य के वजह से सुखी, पाप के वजह से दुखी, सुख भाव से शांति, अशुभ भाव से अशांति, ये सारा परिणमन संयोग रूप चल रहा है जीवात्मा। क्या करना है, क्या करना है, अरे इन सबसे भिन्न होके जिन समय अपना आत्मा वीतराग है, और कैसा है, अर्थ सदर्थ स्वयं प्रयोजनी, स्वयं अर्थ स्वरूप है, सदर्थ है अर्थात स्वयं निर्विकल्प स्वानुभूति रूप है। किसका आत्मा, कहना मेरा आत्मा स्वयं स्वयं ही निर्विकल्प स्वानुभूति रूप है। अच्छा, मेरे आत्मा में विकल्प नहीं होते, नहीं होते, क्यों क्यों नहीं होते, क्योंकि ये सदर्थ है। क्या करना था जीवन में, मुझे क्या करना था भैया, भैया वैसे तो बचपन से ही माँ बाप यदि सच्चे गुरु थे तो बचपन से ही 7 साल और 1 महीने की उम्र तक क्या करना था, बच्चों को, माँ बाप को भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करवाना था, लेकिन वो नहीं करवा पाए। तो 7 साल 1 महीने की आयु पूरी होने के बाद 8 साल के जैसे आप हो गए गर्भ अवस्था काल को मिला के, तो भगवान आत्मा आपको 8 साल का होते ही क्या करना था भगवान जी, आपको 8 वर्ष का होते ही क्या करना था, तत्काल भेद ज्ञान करके तत्व निर्णय करके वो पूरा जीवन भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके जीना था। बचपन से क्या साधना करनी थी, बचपन से यह साधना करनी थी कि जो संयोग प्राप्त थे वो पुण्य पाप के निमित्त से थे, और बचपन से ही समता भाव में, सदाचार में और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना था। 8 साल की उम्र से आपको मोक्ष मार्ग साधना था, सम्यक दर्शन को साधना था, सम्यक ज्ञान को साधना था, सम्यक चारित्र की साधना करनी थी। और आज अपनी इस, जब आप अधेड़ उम्र तक आ गए हैं, बुढ़ापे तक आ गए हैं, 50-50 साल के हो गए, तब आपके जीवन में संयम भी होना चाहिए था, आपके जीवन में सदाचार भी होना चाहिए था, और आपके जीवन में आत्मा का अनुभूति का सहकार भी होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ क्योंकि जिन वस्तुओं को हमें नहीं साधना था, पुत्र परिवार मकान दुकान, इन्हें साधने में पूरी जीवन जिंदगी नष्ट कर दी। वो जिस रत्नत्रय की साधना करनी थी उसका स्मरण भी नहीं आया। अब तारण समय के मरते विरिया है, होगा 40 45 50 60 के, अब मरते की विरिया है। अब समझ लो, क्या समझ लो कि जिन समय, अरे आत्मा स्व समय है, पर भाव से भिन्न है, पर पर्याय का कर्ता नहीं है, पर पर्याय का भोक्ता नहीं है, पर परिणमन का भोक्ता नहीं है। जिन समय अर्थ कैसा है, शुद्ध प्रयोजनी सदर्थ कैसा है, कैसा है, स्वयं सदर्थ है, अर्थात स्वयं अनुभूति गम है। क्या करें तारण स्वामी, आप बता दो, जो कहोगे वो कर लेंगे। जिन सहयात नंत सुई ममलम, क्या करो, ऐसे वीतराग तत्व का सहकार करो, क्या कि मैं अनंत चतुष्टय में सुई ममलम, स्वयं ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। जिन सहयात नंत सुई ममलम, क्या करो, अरे अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वयं के ममल स्वभाव को अनुभूति प्रकट करो। जो साधना आत्म तत्व की, जो आराधना अभी तक नहीं कर पाए, अब भैया चला चली की बेला है, संसार का अनुभव है तुम्हें, कोई किसी काम नहीं आता, तुमने देख लिया पुण्य का उदय होता है तो सुख मिलता है,
पाप का उदय होता है तो दुख मिलता है। तुमने परिणामों में एकत्र करके भी देख लिया, मन वचन काय में एकत्र करके भी देख लिया, घर पुत्र परिवार को अपना मान के भी देख लिया, पाप विषय कसाय करके भी देख लिए। तो भैया जीवन से लेके अभी तक का अनुभव तुम्हारे पास है कि यहाँ कुछ भी कर लो कोई शांति नहीं है, कोई सुकून नहीं है कि नहीं अनुभव? कितनी भी हाय हाय कर लो, ना कोई शांति है, ना कोई समता है और ना कोई सुकून है। अब तो पूरे जीवन का अनुभव है कि नहीं? बचपन से जूते खा खा के बड़े हो रहे हैं अपन कर्मों के, और कर्मों के जूते खा खा के बड़े हुए कि नहीं हुए बचपन से? और बचपन से कर्मों के जूते खा खा के बड़े हुए और कर्मों की ठोकर खा खा के हंसते हुए, कभी हंसे कभी रोए, कभी चिल्लाए कभी तड़पे, नाना प्रकार के आकुल व्याकुल परिणाम से आज अपन कितने साल के हो गए आज अपन भैया 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के ना होगा। तो बचपन से जूते खाते खाते बड़े हो गए। काहे के जूते? कर्मों के जूते खाते खाते। तो भैया कर्मों के जूते खाते खाते इतने बड़े हो गए, अब क्या करने? फिर वही जूते खाने के, फिर वही कर्ता बुद्धि, फिर वही भोक्ता बुद्धि, फिर वही पर पर्याय में एकत्र अपना। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, तो अब नहीं तो फिर क्या? जिन समय अपना आत्मा, अपना आत्मा कैसा है? अपना आत्मा वीतराग समय है, अर्थ सदर्थ इसी को प्रयोजन जानो तो क्या होगा? निर्विकल्प अपने तत्व का बोध प्राप्त हो जाएगा। और जिनसे यार भैया अपने ऐसे वीतराग तत्व का स्वीकार करोगे, अनंत चतुष्टय में सुई ममलम, तो अनंत चतुष्टय में ममल पद प्रकट होगा। आत्मा का आश्रय लोगे तो अनंत चतुष्टय में स्वयं का ममल भाव प्रकट हो जाएगा। और अपने यदि अपने श्वास में आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो जैसे जूते अभी तक खाए, अभी तो मनुष्य भाव है, पुण्य का उदय कम खाने मिले, फिर नरक चले जाओगे तो फिर चारों तरफ से मिलेंगे, जूतों के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। और एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चले गए तो भगवान जी फिर तो आप पता ही क्या होना। इसलिए समय रहते चेत जाओ, क्या करो? जिन सहार मान जाओ, वीतरागी भगवान की बात मान जाओ, पापों से बुद्धि हटाओ और जितना समय शक्ति उपयोग आत्म आराधना में लगा सकते हो, जिन सहार अर्थात चारित्र की निर्मलता में, कसाय भाव से हटके आत्म चारित्र की व्यक्तता में, दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता में जितना अपना समय लगा सकते हो कि मैं नंत सुई ममलम, कि मैं स्वयं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, ममल स्वभावी हूं, जितना समय अपने लिए लगा सकते हो उतना समय लगा दो। अच्छा बताओ कितनी देर है? जिन समय आपके पास कितनी देर है? इस प्रश्न के जवाब 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कोई कहे भाई पल को भरोसा नहीं, अब भी मर जाए तो। अब भाई पल को भरोसा नहीं है फिर हाय हाय काय कर रहा है? अब दूसरे तरीके से भैया कितना समय है? तो भैया कह ले भैया अभी 10-20 साल है, अभी 10-20 साल और जिए, अभी अभी नहीं मर रहे हैं। तो भैया 10-20 साल का करते हुए जियो, काम भोग विषय वासना है वही हाय हाय करके, कि आत्मसात न करे, कि नहीं चाहिए तो निर्णय नहीं हो पा रहा क्या कर। एक और बात पूछते हैं कितना समय है? कहला भैया का पता का होने का नहीं होने, जीवन तो ऐसे निकल रहा, पूरा समय इसमें निकल रहा। अरे पूरी दृष्टि बाहर ही पड़ी हुई है जीव की, बाहर संयोग में, संयोगी भाव में, विकार में, विकारी भाव में। बता अच्छा एक आध व्यक्ति ऐसा बता दो, इतने लोग जुड़े फिलहाल सामने 64 लोग दिख रहे हैं हमें, 64 लोगों में से एक आध व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने कर्मों के जूते नहीं खाए। एक आध है कोई जिसने दुख ना भोगा हो, जिसने कले ना भोगी हो, जिसने रोग शोक ना भोगा हो, जिसे चिंताएं ना होती हो, जिसके मन में आकुलता ना हो, जिसके अंतर में पाप उदय का भय ना हो, नरक जाने का डर ना हो, ऐसा कोई है एक आध? जिसने कर्मों के आदि व्याधि उपाधि को नहीं झेला, ऐसा कोई है एक आध? जिसके घर में कोई मरा ना हो, है कोई एक आध? क्या ना पता ही नहीं है भैया, आप तो चिल्लात चाहो। एक भी नहीं है भैया जी, एक भी नहीं है भैया जी। पक्का? जी भैया जी। संजलि दीदी जब एक भी नहीं है तो फिर पूरा समय कहाँ जा रहा है तो बताओ जल्दी से। भैया जी उसी में जाता है, जानते हैं पर तो भी जाता है भैया जी।
तो अब तो बदल जाओ तारण स्वामी की बात मान के। जो समय चला गया, जो बीत गया, इन कर्मों की इतने वेदना सहन करके, इन कर्मों के इतने थपाड़े खा के भी, इतनी आत्रोत परिणति बना के दुर्गतियों में रहने के आने के बाद मेरा जीवन मनुष्य भाव में आया है और भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, जिन समय स्व समय आत्मा की महिमा जानने मिल रही है, अर्थ सदर्थ ये जानने मिल रहा है कि मेरा प्रयोजनी, मेरा निर्विकल्प पदार्थ ध्रुव आत्मा है। तो भगवान जी अब तो पलट जाओ, जिन से यार ऐसे वीतराग स्वभाव का सहकार करो और नंत सुई ममलम। और भगवान जी अब तो साधना करो, अब तो भक्ति करो, अब तो बहुमान करो, अब तो जय जयकार मचाओ, काय कि मैं तो अनंत चतुष्टय में स्वयं परमात्मा ममल स्वभावी हूँ। अब तो अरे अब तो अनुभव प्रमाण है, संसार में सुख नहीं है, अब तो अनुभव प्रमाण है कि सुख तो अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करने में ही। अब तो अनुभव प्रमाण है कि नहीं? मोड़ा मोड़ी पैदा कर रहा है, मोड़ा मोड़ी की नौकरी करते रहे भैया, बचपन में उनकी छिच्ची होते रहे मोह के कारण, रात रात भर जग के उनका पालन करते रहे। तो कहना बड़े भाई तो उनके कमाने की टेंशन, और बड़े भाई तो उनकी शादी की टेंशन, और उनकी शादी हो गई तो कहना माँ बाप को भेजा है वृद्धाश्रम। कहने लगे लो भैया का भाव, का भाव, का भाव, जीवन भर की मेहनत का फल मिल गया भैया। क्या फल मिल गया भैया? जीवन भर की मेहनत का फल मिल गया। हमने हाय हाय करके, आत रोज ध्यान करके, छल करके, चोरी करके, कपट करके, दुराचार करके उनका पालन पोषण किया, तो उनके परिणाम कैसे रहे कि अरे बूढ़ा बूढ़े तो परेशान करते हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, पटको निकालो बाहर। क्या पूरे जीवन भर की सेवा का फल मिल गया? मिला कि नहीं? अच्छा, एक तो हमने इतनी मेहनत से पालन पोषण करा, मोह में मरे, अशुभ कर्म माने, नर्क जाने की तैयारी करी, एक तो हम वैसे ही नर्क जाएंगे, और ऊपर से ये सोचा था कि बुढ़ापे में सुख मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी निराकुलता रहेगी, तो और उन्होंने एक कमरे में कोने में पटक दिया तखत पे। तो कहना बुढ़ापा तो और कुड़ कुड़ के निकल रहा है, कहना और बुरी मुश्किल से, अब तो एक एक सेकंड जीना मुश्किल हो रहा है, अब तो एक एक मिनट जीना मुश्किल हो रहा है अब तो। और अब कहो भेद ज्ञान कर ले बेटा, बूढ़ा हो गया अब तो कर ले, तूने कहा था बुढ़ापे में धर्म करेंगे, अब तो बूढ़ा हो गया अब तो धर्म कर ले। अरे भैया अब तो परिणाम संभलते ही नहीं। कहना कहा है बुढ़ापे में तो धर्म होते है ना, कहना अरे भैया बुढ़ापे में तो यही दिखाते है कि हमने इनके लिए इतना करो और जब हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। आद्र आद्र पीड़ा चिंतन निदान चल के अलावा, आर्त ध्यान के अलावा, रोध ध्यान के अलावा बुढ़ापे में कुछ है ही नहीं। कह रहे बुढ़ापे में धर्म करेंगे, आत रोध ध्यान करेंगे भैया, धर्म नहीं होता, आत रोध ध्यान होता है, पीड़ा चिंतन होता है बस, और कुछ नहीं होता। अरे भैया काय डरा रहे हो आप? मैंने नहीं तारा समय लिख गए यहाँ, जिन समय क्या लिखा है, यदि अपने वीतराग समय को नहीं देखते, अर्थ सदर्थ स्व अर्थ में प्रयोजनी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं करते, जिन सयार और जिनेन्द्र भगवान के अनुसार अपने वीतराग स्वभाव का अनंत चतुष्टय में स्वयं के ममल स्वभाव का सहकार नहीं करते, तो ये बुढ़ापे में पटकाएंगे तुम्हें कहीं कोने में, और तुम्हें फल मिल जाएगा, दिन पूरे जीवन भर के मोह का फल मिल जाएगा। जिन्हें मिल गया है उन्हें अनुभव प्रमाण सिद्ध है, और जिन्हें मिलेगा उन्हें भी अनुभव प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। भैया हमारे मोड़ा मुड़ी ऐसे नहीं है, सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मोड़ा मुड़ी किसी के ऐसे नहीं होते, अपने पाप कर्म के उदय ऐसे होते, अपने पाप कर्म के उदय कराते हैं, अपने पाप कर्म के उदय भुगताते हैं, अपने पाप कर्म के उदय अपने को नचाते हैं। क्या करने मतलब अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल कीप एंड साइलेंट, ऐसा लगता है कि जूम पे सारे लोग चले गए जब कितने सारे लोग लेकिन एकदम साइलेंट। क्यों 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 साइलेंट? हकीकत सुनी नहीं जाती ना, सत्य सुना नहीं जाता। और आचार्य भगवान कह रहा है कि भैया सुन लो, समझ लो, अभी सुन लो, अभी चेत जाओ, अभी समझ लो, नहीं तो 24 ठाणा है। अभी नहीं सुना
अच्छे तो समझ लो, जाग जाओ, अभी समझ जाओ, और अभी नहीं समझे तो फिर 24 थाना ज्ञानानंद महाराज लिख गए, यदि अभी इस मनुष्य भाव में नहीं जागे, नहीं चेते, नहीं समझे, तो नहीं जागे, नहीं चेते, नहीं समझे तो फिर 24 थाना है भाई, फिर तो 24 स्थान में जन्म मरण करना ही पड़ेगा। कहना भैया बहुत कड़क शब्द है, जनवाणी अंतरात्मा को हिला दे, वस्तु स्वभाव का विचार, कर्म सिद्धांत का विवेचन अंतरात्मा को हिला दे और विचार करने पे मजबूर कर दे कि ये जीवन किसके लिए, विचार करने पे मजबूर कर दे आपको, और हमें विचार करने के लिए मजबूर कर दे ये जनवाणी, ये भगवान के वचन कि हमारा जीवन किसके लिए, पाप के लिए, भोग के लिए, विषय के लिए, काम के लिए, स्वार्थ के लिए, राग के लिए, हमारा जीवन किसके लिए, आपको विचार करने पे मजबूर कर दे। हो रहा है कि मैं मजबूर विचार करने की शक्ति जागृत हो रही कि नहीं हो रही, चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाओ आप, भगवान जी हमारा जीवन किसके लिए, तो ये कहना कुछ नहीं हो रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा, पत्थर हो गए, जड़ अचेतन हो गए कि नहीं। चलिए भैया आप पत्थर बने रहिए, हम इस गाथा को पूर्णता की ओर लेके चलते हैं, कल अपन 5वीं गाथा का वांचन करेंगे, आज चौथी गाथा का वांचन पूरा करते हैं, एक बार बढ़िया अच्छे से अनुमोदना करते हुए सुन लो भगवान जी। जिन कमलम, बहुत हृदय के भावना सुनो, हे भव्य अपना वीतराग स्वभाव कमल की तरह निर्लिप्त न्यारा और निर्दोष है, किसी विकार से किसी विकार से आत्मा का तादाद संबंध नहीं बनता, संश्लेष संबंध बनते हैं, आत्मा का किसी भी कर्म अवस्था विकार से तादाद संबंध नहीं बनता, तादाद संबंध कर्म कलंकों से ना होने के कारण से जिन कमलम आत्मा कमल के समान निर्लिप्त न्यारा है, जिन ममलम, और सुनो सुनो सुनो, और ये जो अपना ज्ञायक स्वभावी अंतर आत्मा है ना, यही ममल स्वभावी है, शुद्ध भाव में है, शुद्ध उपयोग में है, निर्ग्रंथ है, निर्विकार है। क्या करें, जिन उत्तम भगवान की वाणी को आधार बना के जिन अर्थ, इसी को भीतराग तत्व कोई प्रयोजन नहीं मानो, और तीर्थ, और क्या करो, रत्नात्रय की साधना करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। आशीर्वाद में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, काल कलिनो, काल के अंत तक, अरे पूरा समय जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पूरा समय शक्ति उपयोग अपने रत्नात्रय तीर्थ स्वभाव की साधना के लिए समर्पित कर दो भैया। और क्या करें, जिन समय, देखो तो देखो तो देखो तो, ये अपना स्व समय अंतरात्मा, जिन समय ये शुद्ध आत्मा अर्थ कैसा है, प्रयोजनी है, सदर्थ कैसा है, स्वयं अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प अनुभूति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की परिणति वाला है। और देखो अंतिम बात, जिन सहकार ऐसे वीतराग तत्व का सहयार, जिन सहयार ऐसे वीतराग स्वभाव का सहकार करोगे, इसका आश्रय ग्रहण करोगे, तो नंत श्री ममलम, तो अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान, अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान होता हुआ अपना ममल स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और जीव तू ही 14 गुण स्थानों से पार, तू ही 14 गुण स्थानों से पार सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। कौन, तू, कब, जिन सयान जब इस तत्व का आश्रय ग्रहण करेगा तब, कैसा मान के, कमल ममल स्वभावी तीर्थ स्वसमय परमात्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति से निर्मल, स्वयं जब तू इसे ऐसा स्वीकार करके जब तू इसका आश्रय ग्रहण करेगा तो स्वयं का अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव प्रकट हो जाए, राग देश कलंक रूप ग्रहण करके पर भाव के आश्रित बना रहेगा, तो फिर नर्क निगोद जाना तो निश्चित है। क्या करना है जल्दी बता दो, क्यों चलती फिर यहाँ भैया, टाइम हो गया, 54 मिनट हो गए, आपका तो 6 मिनट पहले हम छोड़ दे रहे आपको, लेकिन आप बता दो निर्णय क्या करना है। मुर्दाघर हो जाता है जब हम चर्चा करते हैं, चाहे कितने लोग बैठे हैं, मुर्दाघर प्रतीत होता है। मुर्दा की सभा में चर्चा होती है, क्यों होती है भैया, अगर चेतना हो तो कुछ आवाज आए, चेतना हो तो कोई दम निकले, चेतना हो
तो अपने आप में जागे, अपने आप में उछले, अपने आप में अंतरात्मा का बोध जगाए, अपने आप में अपने ज्ञायक परिणति को उछाल के लेके आए। लेकिन जहां हम जाते हैं वहां मुर्दों की सब लग जाती है। अब मुर्दा को सुनाओ, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है। जितने भी मुर्दा को चार कांधे पे रखे हुए मुर्दा को सुनाओ कि अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ना उसे राम पता ना अरिहंत पता, उसे कुछ नहीं पता। ना वो आत्म राम को जानता, ना वो अपने आत्म अरिहंत अंतरात्मा को जानता, भाई कुछ नहीं जानता। वो अरम स्वभाव को भी नहीं जानता, राम स्वभाव को भी नहीं जानता। मुर्दा है, उसे पूरे लोग चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं। जितने साथ चलते हैं 25-50-100 जितने भी साथ चलते हैं चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन मुर्दा नहीं सुनता। ऐसा ही जहां ये जिनवाणी का वंचन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मुर्दा है। और जिनेंद्र भगवान की अमृतवाणी गुरुदेव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। लेकिन 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 इस मुर्दा अजीब परिणति में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अजीब परिणति, मन वचन काय के सहकार में लगी हुई इस मुर्दा परिणति में, इस शरीर भाव में लगी हुई इस मुर्दा परिणति में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। अब ये जब क्या करें, अब मुर्दाओं के बीच में कब तक चिल्लाओगे बताओ। हम मुर्दा किसे कह रहे हो? जिसे ये बात समझ में नहीं आ रही, जिसे अंतरात्मा का बहुमान नहीं आ रहा, जिसे तत्व का उछाल नहीं है, वो सब डेड बॉडी है, जीते जी मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा। तारण स्वामी ने कहा सनातन शास्त्राचार्य जी में जीवोपी मृतम भवे, जीते जी मुर्दा है। भैया इन मुर्दाओं की सभा में कितने ही आत्मा आत्मा चिल्ला लो, कितने ही आत्मा आत्मा चिल्ला लो, कितने ही आत्मा आत्मा चिल्ला लो, इनका शरीर का राग, परिवार का राग, धन दौलत का राग, इंद्रिय विषय सुख का राग, कितना ही आप आत्मा आत्मा चिल्ला लो, इनका पर पदार्थों का राग इन्हें तत्व स्वीकार करने नहीं देगा। अब हो गई भी चैलेंज वाली बात। भैया अपन अपनी अपनी परिणति को समझे, अपने अपने भाव को समझे और अपनी अपनी अंतर मानता को समझे कि हम क्या चाहते हैं, क्या मान रहे हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कहाँ लगना चाहिए और कहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जीवन की सार्थकता कहाँ है और हम कहाँ उस सार्थकता को ढूंढ रहे हैं। हमें अपना निर्णय जल्दी से जल्दी करना चाहिए भैया, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र जब हम अपना निर्णय करेंगे, जल्दी 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 में जब अपन तत्काल सावधान सचेत होके शीघ्रता से अपना निर्णय करेंगे, अपने स्वभाव को जानेंगे, स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाएंगे, तत्व का श्रद्धान करेंगे, तब भैया अपना अंतर का मोक्ष मार्ग खुलेगा, अंतर अनुभूतियों का रहस्य खुलेंगे। और भगवान जी इन अंतर अनुभूतियों के रहस्य को जब अपन अनुभव करेंगे तब तारण स्वामी की ये बात समझ में आएगी कि अपने अंतर आत्मा का आश्रय लेने से नंत श्री ममलम अनंत चतुष्टय में ममल केवल ज्ञान पद का सहकार होता है। तब ये बात समझ में आएगी, और जिस दिन समझ में आ गई उस दिन घर में मन नहीं लगेगा, उस दिन विकल्पों में मन नहीं लगेगा, उस दिन पाप वैसे कसाय में उपयोग नहीं लगेगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन अपने आप आत्मचिंतन होगा, अपने आप तत्व निर्णय होगा, अपने आप भेद ज्ञान होगा और अपने आप आत्म तत्व की महिमा आएगी। चलते फिरते उठते बैठते जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आप अपने आप पलट जाओ, फिर आपको कोई को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भैया हम भगवान की वाणी को सुने, समझे, स्वीकार करें और हम सभी अपने मोक्ष का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भक्तों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण